नमस्कार। आज बात करते हैं विज्ञान के एक सबसे बड़े रहस्य की, उस अनदेखी दुनिया की जिससे हमारे आसपास की हर चीज बनी है। तो आज का हमारा ये सफ़र शुरू होगा पुराने ज़माने के दर्शन से और हमें ले जाएगा मॉडर्न केमिस्ट्री के नियमों तक। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो सबसे छोटा कण है क्या जिससे सब कुछ बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारी कहानी की शुरुआत किसी लैब से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जिसने करीब 2500 साल लंबी एक खोज को जन्म दिया। जरा सोचिए, अगर किसी चीज को बार बार आधा काटते जाएं, तो आखिर में क्या बचेगा? यही सवाल साइंस के आने से बहुत पहले दुनिया भर के महान विचारकों के दिमाग में आया था। क्या कोई ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद उसे और नहीं तोड़ा जा सकता? और कमाल की बात तो ये है कि भारत में महर्षि कर्णाद और ग्रीस में डेमोक्रिटस, मतलब दो बिल्कुल अलग अलग सभ्यताओं ने एक दूसरे से बिना किसी संपर्क के एक ही जवाब खोज निकाला कि हर पदार्थ छोटे छोटे मूल कणों से बना है जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। अब सदियों तक तो ये बस एक फिलॉसफी थी, एक विचार था। लेकिन फिर आया 18वीं सदी का दौर, जब इस विचार को पहली बार एक्सपेरिमेंट्स की कसौटी पर परखा गया। और यहीं से सामने आए वो पक्के नियम जो किसी भी पदार्थ को कंट्रोल करते हैं। इसमें सबसे पहला नियम दिया एंटोनी लेवोजियर ने, और ये नियम आज केमिस्ट्री की बुनियाद माना जाता है। देखने में ये एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बंद फ्लास्क में रिएक्शन से पहले और बाद में वजन करके लावोजियर ने यह साबित कर दिया कि कोई भी चीज गायब नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। सच में ये केमिस्ट्री के लिए एक क्रांतिकारी पल था। इसके बाद आया अगला नियम, जिसे जोसेफ प्राउस्ट ने खोजा। ये नियम कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड, मतलब यौगिक, एक परफेक्ट रेसिपी की तरह होता है। उसमें मौजूद चीजों का अनुपात हमेशा हमेशा एक जैसा ही रहता है। जैसे पानी को ही ले लीजिए। आप पानी कहीं से भी लें, नदी से, बारिश से या लैब में बनाएं, अगर वो शुद्ध है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वजन के हिसाब से अनुपात हमेशा 1:8 ही होगा। मतलब हर 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन ही जुड़ेगी, फिक्स है। तो अब हमारे पास दो बड़े नियम थे और स्टेज तैयार था एक ऐसे जीनियस के लिए जो इन नए नियमों को परमाणुओं के उस पुराने विचार से जोड़ सके। और वो जीनियस थे जॉन डाल्टन। 1808 में इस इंग्लिश केमिस्ट ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, और इस एक थ्योरी ने अब तक के सभी एक्सपेरिमेंट्स और नियमों को एक ही धागे में पिरो दिया। डाल्टन के पॉइंट्स सच में क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा कि परमाणु न तो बनाए जा सकते हैं, न ही नष्ट किए जा सकते हैं। और इसी बात से लेवोजियर का पहला नियम, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, साबित हो गया। फिर उन्होंने कहा कि परमाणु एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं, और इससे प्राउस्ट का दूसरा नियम, यानी स्थिर अनुपात का नियम, भी एक्सप्लेन हो गया। कमाल है ना? तो डाल्टन की थ्योरी ने हमें ये तो बता दिया कि क्यों ऐसा होता है। तो अब सवाल ये है कि क्या, मतलब ये परमाणु आखिर हैं क्या, और साइंटिस्ट इनके बारे में बात कैसे करते हैं? इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई इमारत ईंटों से बनती है ना, वैसे ही दुनिया की हर चीज परमाणुओं से बनी है। ये यूनिवर्स के लेगो ब्लॉक्स की तरह हैं, जिनसे सब कुछ बनता है। और ये कितने छोटे हैं, इसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, अगर लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रख दिया जाए, तो भी उनकी मोटाई एक कागज के पन्ने से ज्यादा नहीं होगी। इतने छोटे। सदियों तक ये सिर्फ एक थ्योरी थी, एक कल्पना। लेकिन अब हम इन्हें सच में देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो सिलिकॉन की सतह की असली तस्वीर है, जिसमें ये छोटे छोटे डॉट्स असल में एक एक परमाणु हैं। कमाल है। अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो उनके बारे में बात कैसे की जाए? इसके लिए केमिस्ट्स ने एक पूरी वर्णमाला, एक अल्फाबेट तैयार की। हर एलिमेंट को 1 या 2 अक्षरों का एक यूनिक सिंबल दिया गया, ताकि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट एक ही भाषा में बात कर सके। तो ठीक है, हमारे पास अल्फाबेट तो आ गए। अब सीखते हैं इसकी ग्रामर, यानी वो नियम जिनके हिसाब से ये परमाणु एक दूसरे से जुड़कर अणु यानी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। परमाणुओं के जुड़ने का सारा खेल एक कॉन्सेप्ट पर टिका है, जिसे कहते हैं संयोजकता या वैलेंसी। आसान भाषा में कहें तो ये किसी परमाणु के जुड़ने की ताकत है, या ये कि एक परमाणु कितने हाथ आगे बढ़ाकर दूसरे परमाणुओं से जुड़ सकता है।
इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ऑक्टोपस के 8 हाथ हैं, तो उसकी वैलेंसी हुई 8, और एक इंसान के 2 हाथ हैं, तो उसकी वैलेंसी हुई 2। तो एक ऑक्टोपस अपने 8 हाथों से कितने इंसानों को पकड़ सकता है? बिल्कुल सही, 4। इससे दोनों की जुड़ने की पावर एकदम बैलेंस हो जाएगी। केमिस्ट्री में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और इसी वैलेंसी के कॉन्सेप्ट से केमिकल फॉर्मूला लिखने का एक बहुत ही आसान तरीका निकला है, जिसे क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि फॉर्मूला हमेशा बैलेंस्ड हो। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना हो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 और ऑक्सीजन की 2। बस इनकी वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर दीजिए। एल्यूमिनियम को मिलेगी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन को मिलेगी एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। तो फॉर्मूला बन गया Al2O3। सिंपल। और ये इस कंपाउंड की यूनिवर्सल रेसिपी है। तो जरा इस पूरे सफर को देखिए। कहानी शुरू हुई थी एक दार्शनिक सवाल से, और आज हम उन सटीक नियमों तक पहुंच गए हैं जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी है। इन बेसिक रूल्स को समझकर ही हम दवाइयों से लेकर नए नए मटेरियल्स तक सब कुछ बना पाते हैं। तो असली सवाल ये है कि अब हम आगे क्या बनाएंगे?